ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का मंसूबा मौसूल हो गया। राइटर्स का दावा, पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के लिए जामे मंसूबा पेश किया गया। पाकिस्तान के जंगबंदी मंसूबे पर दोनों ममालिक गौर कर रहे हैं। सालिसों की कोशिशों से 45 रोजा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी के लिए फरीकैन से बातचीत की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहिदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिना तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहिदा किया जाएगा। व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमे खारजा ने मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। ईरान की भरपूर मुज़ाहिमत पर ट्रंप गालियों पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीकी सदर की ईरान की बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहा, अपना हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रूथ पर मुख्तसर पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, बहुत हद तक इम्कान है आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। पासदारान इंकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मजीद खादमी शहीद हो गए। उन्होंने 5 दहाइयों तक ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी में 34 अफराद शहीद। तेहरान में 4 और कुम में 5 लोग शहीद हुए। तेहरान की काउंटी बिहारिस्तान में 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हो गए। रहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमरीका और इसराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। आवाज के शहीद बिन अक़वामी अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद हो गए। अमेरिकी कांग्रेस वीमेन यास्मीन अंसारी की ईरानी यूनिवर्सिटी पर हमले की मजम्मत। कहा, तालीमी इदारे को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ट्रंप को मशवरा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम हर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मुसर हो। वाहिद हल ईरानियों के हकूक़ का एहतराम है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। ट्रंप के बयान जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सेनेटर्स ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा, ट्रंप जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शोमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी का 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा। कहा, मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। रूस का अमरीका से अल्टीमेटम ख़त्म और सिफारती तौर पर बहरान हल करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में कशीदगी में इजाफे को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा के भी रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दीगर आलमी अमूर पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार है। अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के मसाइल का हल जंगबंदी है। चीन ने हमेशा बातचीत के जरिए
मसाइल के सियासी हल की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा, अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर, वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबिते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान तनाज़े से इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी मौशत पर दबाव पड़ रहा है। चीन पाकिस्तान 5 नकाती प्लान पर चीनी सफ़ीर का बयान, कहा मौजूदा कशीदगी के बायस 31 मार्च को चीन और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर खलीज में अमन के लिए 5 नकाती प्लान जारी किया। ये चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। प्लान बैनुल अक़वामी बरादरी की ख्वाहिशात के मुताबिक भी है। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की काविश अमन व इस्तेहकाम और इंसाफ की आवाज़ बनकर उठनी। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इज़हार तशवीश। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को UAE हुकाम से राबिते में हैं। यकीनी बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत का इयादा करता है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, दोनों ममालिक के दरमियान अदालती ताउन को फरोग़ देने का फैसला, अदालती तरबियत और बेहतरीन तरीक़ाकार के तबादले पर इत्तेफाक, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की के अदालती निज़ाम में जिद्दत को देख कर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्की एक मिसाल है। कहा तुर्क वफद का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मुफाहमती यादाश्त अदालती शोबे में ताउन की कलीदी साबित होगी, जबकि एक दूसरे के अदालती तजर्बात से इस्तेफादा करना है। बाहमी मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने के सिलसिले का आगाज हो गया। सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बस, वैगन और मोटरसाइकिल को सब्सिडी दी जाएगी। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक ही फर्द को सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 20 लीटर पर माहाना 2000 रुपये रिलीफ मिलेगा। 2000 रुपये 24 घंटों में मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल ट्रांसफर करने की फीस खत्म कर दी गई है। एक्साइज दफातर हफ्ता और इतवार को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे।